आज का दिन अहम है क्योंकि आज हम चंद्रमा के और करीब पहुंच गए हैं। चंद्रयान-3 अब चंद्रमा से कुछ किलोमीटर ऊपर है। आज सुबह करीब 8:30 बजे इसरो ने चंद्रयान की कक्षा कम करने की प्रक्रिया को पूरा किया। इसरो न सिर्फ चंद्रमा पर जाने के रास्ते में है, बल्कि अब सूरज पर भी कदम रखने की तैयारी में है। हाल ही में इसरो ने सैटेलाइट आदित्य L1 की पहली तस्वीर जारी की थी। आज का दिन हम सबके लिए बेहद अहम साबित हुआ है। आज हम चंद्रमा के और नजदीक पहुंच गए हैं। जी हां, चंद्रयान-3 अब चंद्रमा से कुछ किलोमीटर ऊपर है। आज सुबह करीब 8:30 बजे इसरो ने चंद्रयान की कक्षा कम करने की प्रक्रिया को पूरा किया। इसके लिए कम समय के लिए सफलतापूर्वक फायरिंग की गई, जिससे चंद्रयान 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया। इसके साथ ही चंद्रमा की कक्षा कम करने की प्रक्रिया पूरी हुई। चंद्रयान-3 की भी जो दूरी है उसे कम कर दिया गया और दूरी कम करने की इस प्रक्रिया को ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन कहते हैं। इसरो और चंद्रयान के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को अलग किया जाएगा और इसके बाद दोनों मॉड्यूल अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की इस उड़ान पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद यही है कि 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और वहीं इसरो न सिर्फ चंद्रमा पर जाने के रास्ते में है, बल्कि अब सूरज पर भी कदम रखने की तैयारी में है। हाल ही में इसरो ने सैटेलाइट आदित्य L1 की पहली तस्वीर जारी की थी, जो सूर्य मिशन पर निकलेगा। 23 तारीख को हमारे नीचे जाने का एक प्रोग्राम चलेगा, जो होगा इवनिंग और लैंडिंग द प्रोसेस को जस्ट 30 मिनट्स लगेगा। हमारा ये प्रयत्न है इस समय पे हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकूं। हमारे लास्ट चंद्रयान-2 का फेलर के लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग करने का कामयाबी नहीं हुई, तो उसके बाद हमने ये कारण के खोजा और हमसे ये सिमुलेशन के साथ हमको ये पता चला कि हमने जो एल्गोरिदम है उसको मेथड्स है उसमें जो डाला है वह अच्छा नहीं था, तो कुछ फेलर प्रोबेबिलिटी था, उस सब हमने निकाल दिया। हमने जो एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स डाला, हमने जो न्यू सॉफ्टवेयर बनाया, सबको हमने कई तरफ टेस्ट किया। जो हम टेस्ट करेगा तो कोई तकलीफ हो तो हमारे अल्टरनेट स्ट्रैटेजी को निभाना होगा। तो ये सभी अच्छी तरह चलते तो हमारे 23 तारीख को लैंडिंग होगा। ये ऐसा एक मिशन है, इसलिए हम सूर्य को कई इंस्ट्रूमेंट से देख सकूं। तो सूर्य ही है हमारा ऊर्जादाता और हमारे जो क्लाइमेट है, हमारा जो स्पेस इवेंट्स है, सो स्पेस क्लाइमेट है, इस सबका निभाने वाला ये सूर्य है। सो सूर्य में इरप्शन होते हैं कॉल्ड सोलर इरप्शंस। इससे कई तकलीफ होगा हमको कि हम उसके पता नहीं है। तो सो इसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स डाला है। 3 डायमीटर सूर्य तक ये मेजर करेंगे। उसके पार्टिकल जो आते हैं धरती के तरह उसको मेजर करेंगे और इसके वार्निंग भी देंगे। हमारे पावर नेटवर्क और कम्युनिकेशन नेटवर्क में कोई नुकसान हो तो उसको पता चलेगा। हमने जो किया है लास्ट 60 इयर्स में कि एक नेशन, हमारा ये नेशन है डेवलपिंग नेशन था। उसी समय हमने जो और इंडिपेंडेंस मिला था, उसी समय स्पेस में काम करने का कोई इच्छा था विक्रम साराभाई के और भूमि भाभाजी के साथ। जो हमने जो किया है, हमारा गैप दो था बिटवीन डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशन, तो हमने जो कम किया है। तो हमने ये बनाया हमारे राज्य में ही हमारे रॉकेट डिजाइन करने का, उपग्रह डिजाइन करने का, निर्माण करने का और लॉन्च करने का ताकत अब हम हमारे साथ है।